होने वाला है 10वें चरण का। और यहाँ पे एक भावी प्रत्याशी है 14 खड़तरी पूर्वी चिरैया से, यहाँ पे नेहा यादव और इनके पति हैं नवल किशोर यादव, जो एक सच्चाई की राह पर चलने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, अब आगे इनकी बातों को सुनते हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करा रहे हैं? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मैं नवल किशोर यादव हूं। यहाँ से 2001 में पंचायत समिति सदस्य था और मेरी पत्नी जो है श्रीमती नेहा यादव, जो यहाँ अभी पंचायत समिति की उम्मीदवार है 14 खड़तरी पूर्वी से, वो पूर्व में जिला पार्षद भी रह चुकी है और सामाजिक न्याय समिति की अध्यक्ष भी थी। और पुनः जो है क्योंकि ये महिला सीट नहीं है तो इसलिए मेरी पत्नी श्रीमती नेहा यादव लड़ रही है। और 29 अक्टूबर को हम लोगों ने नॉमिनेशन दिया था। तो सब बड़े संजोग से रणवीर जी से हमको मुलाकात हुई थी और उन्होंने प्रश्न पूछा था कुछ कि भाई आपका क्या उद्देश्य है लड़ने का। तो मैंने इनको बताया था कि भाई यहाँ जो लड़ाई है वो बेसिकली सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो राम के वंशज के, यानी कहने का मतलब के दिमाग के रखने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो रावण के दिमाग रखने वाले लोग हैं। और 29 तारीख को इसके बाद में कुछ रिएक्शन भी हुआ था और इस रिएक्शन के बाद मैंने एक पर्चा निकाला था। 3 तारीख को वो पर्चा रिलीज हुआ था। अभी तक उस दिन तक सिंबल अलॉट नहीं हुआ था, लेकिन बात तो बात होती है, वो सिंबल अलॉट हो या नहीं हो। चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप किस मुद्दा पर लड़ना चाह रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है। तो मैंने मुद्दा बताया था और ख़ास करके 2 मुद्दा। एक तो शांति चौक चिरैया से घोड़ासान की तरफ जाने वाली जो पथ है पूर्णैया तक, लेकिन वो कुछ ही दूरी तक है, उसका टेंडर हुआ है, ज़्यादा दूरी तक नहीं है, उसका 7-8 किलोमीटर की दूरी तक है। तो उसका टेंडर आज से 2 वर्ष पहले हुआ और 2 वर्ष पहले हुआ, लेकिन आज के तारीख में भी जो स्थिति है, खास करके आप दुनिया टोली मंसूरी टोला जिसको बोलते हैं, वहाँ यदि आप चले जाएं तो आपका जो बस है कि यदि बिल्कुल स्वस्थ हैं तो डांट तो ज़रूर जो है सो कि आपका जवाब देने लगेगा। और बारिश का दिन है, 75 से 80% तक यह संभावना है कि आप सकुशल दुनिया टोली को पार नहीं करेंगे। तो इस संबंध में हमने एक पर्चा निकाला था। और इतना ही नहीं, बस स्टैंड चौक से बरैठा मठ होते हुए, जहां उनका अपना पेट्रोल पंप है, जहां उनका बिजनेस है, कारोबार है, फिर भी वहां से ले करके वहां से वो हिरौलिया कोलासी जो है, वहाँ का रोड का भी स्थिति आप लोग देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे। मैंने इस बात का बार बार जिक्र किया है कि आज के तारीख में दोनों रोड जानलेवा है। इसका हमने यह कार्य प्रमंडल ढाका से बनना है इसको, तो हमने पूछा भी था कार्य प्रमंडल ढाका वाले से कि भाई ये कितने का एस्टीमेट है और किस ठेकेदार ने, किस संवेदक ने आपसे कितना पैसा ले लिया है, इसकी जानकारी हमको दीजिए। हमने 16 अगस्त को इसका डाला था RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट होता है उसके तहत, कि आप हमको इसकी जानकारी दीजिए। लेकिन किसी न किसी प्रेशर में आ करके कार्य प्रमंडल ढाका ने हमको कोई सूचना नहीं दिया। और उसके बाद में जब सूचना नहीं मिला, लिखित मेरे हाथ में नहीं था, तो सोचा वो आदमी जो ये काम कर रहा है कि हम तो अब बाग हो गए, हमको अब कौन रोक सकता है। और एक बात जान लीजिए कि जो गलती करता है कहीं ना कहीं अपना निशान छोड़ जाता है। तो फिर वो आदमी 2 दिन के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 3 तारीख को, 2 तारीख को शायद 2 नवंबर को, कि भाई शांति चौक चिरैया से पूर्णैया की तरफ जो रोड जा रही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसका ठेकेदार न तो मैं हूँ और न मेरे परिवार का कोई है। और ये भी बताया उन्होंने कि बस स्टैंड चौक से जो हिरौलिया कोलासी की तरफ जो सड़क जाती है उससे का भी मेरा लेना देना नहीं है। यानी इस पंचायत की जनता आपको मौका दे देती है, हाँ, तो आप इस पे क्या कुछ करने वाले हैं?
क्या कार्रवाई करेंगे? सबसे पहला तो मैंने कार्रवाई यह किया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं पूरे चिरैया में, ये सिर्फ चिरैया बाजार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे चिरैया में कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं था, नाम लेने के लिए तैयार नहीं था कि फलना आदमी का ये ठेकेदारी है, जिसके चलते सैकड़ों लोगों का पैर टूटा, हाथ टूटा, दांत टूटा और कितने आदमी अभी भी हॉस्पिटल में हैं। ये कोई नाम लेने वाला नहीं था आदमी, कोई साहसी आदमी नहीं निकला, लेकिन मैंने इस बात को हमेशा उठाया लोगों के सामने में। और मैंने अपने पर्चा में भी कहा कि हमको चिरैया को भयमुक्त बनाना है। यह लड़ाई जो है सत्य, न्याय और विकास की लड़ाई है, ये साधारण लड़ाई नहीं है। जब मैंने अपना पर्चा निकाला तो ये क्या ही नहीं लिखा कि मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ या मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी जिला पार्षद पूर्व में रही है या अध्यक्ष भी रही है सामाजिक न्याय समिति की, या मैंने कोई अपना सोशल जो एक स्टेटस होता है या एजुकेशनल स्टेटस होता है उसके बारे में आई डिड नॉट से इवन ए सिंगल वर्ड इन आवर पम्पलेट्स। लेकिन यह है कि आवर फर्स्ट पर्पस वाज टू एक्सपोज टू दैट पर्सन who have been committed wrongs, and not only he has committed the wrong, he has committed the crime even, because he has taken the life, he has taken the physical harm to 100 people in Chiraiya, properly on the Shanti Chowk to Godasan Road. So इसको मैंने this can I can say this is a kind of big achievement for me. And the next you can understand कि there is not much value of Panchayat Samiti Sadasya. Mukhya is much more powerful than Panchayat Samiti Sadasya. However, I think through my own caliber, I can do something for the people of Chiraiya, for people of whole Chiraiya Prakhand when we become Panchayat Samiti Sadasya, and if get the opportunity to get another big post, there also I can do something. तो मैंने उसका जो है ना, सिर्फ आपको इस चलने में हानि मैंने नहीं बताया, मैंने यह भी बताया कि चिरैया में 1000 दुकानदार है, जो कि जब बारिश होती है तो उससे सीधा असर उसका यहाँ के दुकानदारों पर पड़ता है, यहाँ के बिजनेस पर पड़ता है, क्योंकि बारिश के दिन कोई लोग आता नहीं है, उसके दुकानों की बिक्री नहीं होती है, जिसके चलते एवरेज मैंने एक औसतन लॉस लगाया कि एक बारिश के दिन 5 लाख रुपया का लॉस होता है, एक बारिश के दिन। और यदि साल में 100 दिन बारिश होती है तो 5 करोड़ रुपया का लॉस यहाँ के दुकानदारों का, यहाँ के बिजनेसमैन का, जो बहुत ही छोटा व्यक्ति है, खाने और कमाने वाला व्यक्ति है, उसका लॉस हो रहा है। और मैंने बार बार आह्वान किया कि भाई आप सब पब्लिक आइए, ओपन आइए, डरिए नहीं, हिम्मत दिखाना चाहिए कि कोई ना कोई आदमी आएगा आगे। सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहे थे आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस बार अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या करेंगे आप? जनता जब मौका देती है तो मैं तो आपको 2 उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण है कि आज से 19 वर्ष पहले अहिरौलिया के वार्ड नंबर 8 में मैंने जो नाला बनाया है, वो नाला आज के तारीख में भी जैसा ही है वैसा ही है जो 20 साल पहले बना था। दूसरा जो मैं उदाहरण दूंगा आपको, बरैठा बस जस्ट बगल में एक गांव है छोटा सा, वहाँ पर भी एकदम कीचड़ का, पाँख का अंबार लगा रहता था, उसको मिट्टी भर करके, सोलिंग करके, नाला बना करके मैंने 18 वर्ष पहले जो काम किया वो आज के तारीख में भी वैसा ही है। और इस दोनों गांव में, खास करके अहिरौलिया में जो वोटर है 8 नंबर के, उसमें एक भी वोटर हमारे कम्युनिटी का नहीं है, हमारे जाति का लोग नहीं है, फिर भी सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर जाएगा आज के तारीख में अहिरौलिया। यदि जो कि परसों वोट होता है और जो कि वहाँ कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आ जाती है तो नंबर 1 पर वोट हम लोगों को मिलेगा अहिरौलिया 8 नंबर वार्ड में। आज से 2 दिन के बाद मतदान होने वाले हैं, 8 दिसंबर को मतदान होने वाला है। अपने जनता मालिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? फिर मैं वही संदेश दूंगा कि भाई चिरैया को भयमुक्त करना है, इसके लिए आप लोग आगे आइए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जिसने पर्चा फाड़ दिया,
बैनर किसी का लगा हुआ है, उसके मर्जी के बिना कोई बैनर नहीं लगा सकता है। बैनर बड़े जगह पर, मान लीजिए कि नल जल योजना का जो ऊपर है उसके ऊपर भी यदि कोई लगा हुआ है, उसको मन में नहीं किया कि नहीं ये बैनर नहीं लगना चाहिए, तो आदमी चढ़ा करके वो आदमी फाड़ देता है। और इतना ही नहीं, दरवाजे वाले को बेइज्जत भी करता है कि इस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस बैनर को लगा दिया तुमने। जवाब आप कैसे देंगे? इसका जवाब तो यही है ना कि जो झूठा आदमी है उसका एक्सपोजर होना चाहिए, उसको माने द लायर पर्सन मस्ट बी एक्सपोज्ड, and for that we are standing here on Shanti Chowk and you can see the boat. Please focus over the boat. Here you see the name. आप यहाँ नाम देखिए। यह जो है चिरैया पुरनहिया रोड है, कुल लंबाई इसकी 8600 मीटर है और अनुमानित लागत इसका 39,61,000 है, यानी करीब करीब 40 लाख है। और इस 40 लाख को से ये काम होना है मरम्मती का और निर्माण कार्य, जिसको उन्होंने झुटला दिया, जिसको लालू यादव ने झुटला दिया कि नहीं मेरे परिवार के या मेरे तरफ से या कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ हम इसके संवेदक नहीं हैं। तो मैं इस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ कि जो आदमी इतना अहंकारी हो जाए कि गलती पर गलती करते जाए और झूठ बोलते जाए कि भाई ये इस ठेकेदारी से, इस रोड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ऊपर से घड़ियाली आंसू भी बहा है कि नवल चाचा जो है सो कि हमको प्लीज़ बताइए किसका किसका हाथ टूटा है, पैर टूटा है, ज़रा उसको चल करके हम संवेदना तो दे दें। अब बताइए, इसको इसी को बोलते हैं जले पर नमक छिड़कना। आप एक तरफ अपने काम के माध्यम से, खराब सड़क के माध्यम से लोगों का हाथ तोड़ रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं, माथा फोड़ रहे हैं, और दूसरे तरफ यह बात करते हैं कि हमको लिस्ट दीजिए, हम जाकर उसको संवेदना देंगे। तो उस संवेदना की आपको क्या ज़रूरत है? संवेदना किस चीज़ का देना चाहते हैं? जले पर नमक छिड़कना चाहते हैं। अभी आपको बताया ना कि इसका संवेदक नीलम यादव है, इसका घर बेड़ी आई है और परचिलवा, और ये आज जो है कि नीलम यादव दूसरा कोई नहीं है। यह पंचायत समिति जो लड़ रही है 14 से वो है, जो लालू प्रसाद यादव की धर्म पत्नी है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, जो अपने पत्नी को भी पहचानने के लिए तैयार नहीं है? क्या वो आदमी जो है कि पब्लिक को पहचानेगा? जब वो पावर में आता है तो पब्लिक को पहचानेगा? एक मासूम लड़की है नीलम यादव, जो घर महिला है, घरेलू महिला है, बताइए, तो इसके साथ भी ऐसा कम से कम तो नहीं करना चाहिए था ना? उसको बोली सकारना चाहिए था, स्वीकार करना चाहिए था कि नहीं कि हम उसके हस्बैंड हैं, मेरी जिम्मेवारी है काम कराना, और यदि हमसे गलती हुआ तो हम पब्लिक से माफ़ी मांगते हैं, और पुनः इस आपके लोगों के माध्यम से हम उसको कहते हैं लालू यादव को कि आप माफ़ी मांगिए प्लीज़, और जाकर के सरेंडर करके घर में बैठ जाइए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा एक अपराध किया है। पोस्टर फाड़ करके, बैनर फाड़ करके बरैठा में, वो अपराध क्षम्य नहीं है। कहीं ना कहीं आपको उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किनका बैनर पोस्टर उन्होंने फाड़ा था? किनका? नेहा यादव का बैनर पोस्टर उन्होंने फाड़ा। अच्छा, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, हाँ। क्या लगता है कि पंचायत की जनता आपको मौका देने जा रही है? कैसा लोगों का रिस्पॉन्स आपको? माने आई एम द एजुकेटेड पर्सन, not only the educated person. My subject in MA was sociology, so I can do the sampling also, I can do the surveying also, क्योंकि there was a paper in MA, a specialized paper that was sampling. तो इसलिए I can understand कि we are going to win the election with overwhelming majority, more than 80% votes we are going to get in this election. The people are ready to just press the button in favor of Neha Yadav on Kanga Chap. This I can say. This much I can say. अपने जनता मंडी को क्या कहना चाहेंगे आप? 2 दिन के बाद जनता से मतदान यही होने वाला कहना है। चाहते हैं कि हमको जिताइए, हम अच्छा काम करेंगे, चिरैया में जो भ्रष्टाचार है उसको हम हटाएंगे, अच्छा काम करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे भ्रष्टाचार हाँ, को। सबको हटाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद।